नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी, अस्तलवर, रोहतक, हरियाणा. Today I will discuss with you about lifestyle diseases management series part 6, ulcerative colitis. First of all, I am thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. Ulcerative colitis क्या है ये लाइफस्टाइल डिसीज? जैसे कि नाम है, अल्सरेटिव है, मतलब अल्सर टाइप की कोई ऐसा वूंड है जो हील अप होने में जिसको टाइम लग रहा है. कोलाइटिस, जहाँ पे भी आइटिस लगता है दैट मीन्स इन्फ्लामेशन, और कोलाइटिस है तो दैट इज़ रिलेटेड टू कोलोन, यानी कि जो फूड पाइप है, खाने की नली है, उसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो पार्ट है कोलोन, वहाँ पे इन्फ्लामेशन है. तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ कोलोन एंड रेक्टल मकोसा. एज पर द पार्ट जो अफेक्टेड होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस कैन बी प्रोक्टाइटिस, जब रेक्टल मकोसा अफेक्ट होता है, इन्फ्लामेशन और अल्सर फॉर्मेशन रेक्टल पोर्शन में होती है. अल्सरेटिव कोलाइटिस का सेकंड टाइप है प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस, जब अफेक्टेड पोर्शन रेक्टम एंड सिग्मोइड कोलोन पार्ट होता है. और पेनोकोलाइटिस है जो कोलोन का जो अदर पार्ट्स हैं अगर वो अफेक्टेड होते हैं. तो इसकी एटियोलॉजी क्या है, कॉजेटिव फैक्टर्स क्या हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के? तो दो तरह के फैक्टर्स हैं. फर्स्ट इज़ द जेनेटिक फैक्टर्स, कि अगर फैमिली में किसी को दिक्कत है तो चांसेस आर देयर कि हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन में है. तो देन सेकंड इज़ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो हम डे टू डे लाइफस्टाइल जो फॉलो करते हैं उनमें से कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं. जैसे स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग करते हैं, कोई नॉन स्मोकर्स हैं उनको भी होती है. डाइट की वजह से, डाइट में ऐसा कुछ खाया गया. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया. तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स आर देयर जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. सिम्टम्स क्या हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के? किसी को कैसे पता चले, क्या साइंस और सिम्टम्स हैं जो शो करते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अल्सरेटिव कोलाइटिस? जब फ्रीक्वेंटली डायरिया रहे या कॉन्स्टिपेशन रहे, देयर इज ब्लीडिंग along with the feces, rectal bleeding may be there. feces में mucus आए, abdominal cramps may be there. और जो बार बार feces पास करने के जाने के बाद भी अब देर इज़ नथिंग टू एक्सपेल, लेकिन फिर भी एक फीलिंग रहती है कि नहीं, अभी पर्सन हैज़ टू पास द feces. So that feeling is there. So all these symptoms and signs and symptoms shows patient may be suffering from ulcerative colitis. तो कैसे डायग्नोज करें, कैसे कंफर्म करें कि हाँ भाई वाकई में जो है पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अल्सरेटिव कोलाइटिस? तो देर आर डिफरेंट मेथड्स, डायग्नोसिस के मेथड्स हैं, लाइक रेक्टल बायोप्सी, सिग्मोइडोस्कोपी, colonoscopy, abdominal radiography may be there, double contrast barium enemas may be there, stool examination is there, full blood count or ESR, liver function test. All these tests can be used, or maybe one or two, any test, whatever the doctor thinks is more appropriate, that test can be used for diagnosis of ulcerative colitis. Coming to the management part, इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में
जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है मोस्ट वाइडली यूज्ड इज द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। प्रेडनिसोलोन यूज होता है, वेरी इफेक्टिव। पर इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी इस थेरेपी को हमने डिसकंटिन्यू करना हो तो अब्रप्टली नहीं करना है बंद, इसको ग्रेडेड वे में क्वांटिटी कम करते हुए जो है आगे इसको डिसकंटिन्यू करना है। देन 5 अमीनो सैलिसिलेट इज देयर। इसमें जो फर्स्ट ड्रग थी उसमें साइड इफ़ेक्ट्स थे, तो उसको मॉडिफाई करते हुए फिर जो आजकल यूज़ होती है अमीनो सैलिसिलेट, दैट इज़ द मिसालाजीन एंड ऑलसालाजीन। ये अमीनो सैलिसिलेट्स are used for the management of ulcerative colitis. They are used along with corticosteroids. Combination of multi drugs can be used for the management of ulcerative colitis. Then azathioprine may be used along with the medication part. Although there is no confirmatory और बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पार्ट रिलीफ विल बी देयर विद द न्यूट्रिशन थेरेपी। सिर्फ न्यूट्रिशन थेरेपी करके हम मैनेज कर लेंगे ऐसा नहीं है, ड्रग्स तो हमें लेनी ही पड़ेंगी एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस। न्यूट्रिशन थेरेपी में जो खाना है उसमें कुछ खाना अवॉइड कर सकते हैं, जैसे मिल्क फ्री हो डाइट, वीट फ्री हो, गेहूं का कोई प्रोडक्ट ना हो, रोटी चपाती कुछ नहीं। देन अवॉइड नट्स, अवॉइड पल्सेस, अवॉइड रॉ फ्रूट्स, अवॉइड वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स। तो खाना जो है वो बहुत ज़्यादा डाइट रिस्ट्रिक्शन से सक्सेसफुल नहीं हो पाता, और इसका एडिशनली जो है बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत तो रिलीफ है कि डेफिनेटली जो है पेशेंट को दवाइयों के साथ हेल्प करेगा, बट मेडिकेशंस आर मस्ट। दवाइयाँ जो है वो लेनी ज़रूरी हैं। प्रेडनिसोलोन इन कम्बिनेशन विद मिसालाजीन और ऑलसालाजीन, एनी वन ऑफ 5 अमीनो सैलिसिलेट कैन बी यूज्ड। So that's all about the lifestyle diseases management series part 6, ulcerative colitis. In case you have any query, my mobile number and email ID is there, you can contact me. And in the end, I once again thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. I once again request you to subscribe my channel, YouTube channel. अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।